श्री राम जय जय राम। 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 मूल्ये सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्य मनिषं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्मृत्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्य मनिषं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंसशिव्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमभीष्टसिद्ध्यदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकवासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं
रामं भजे श्यामलम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि श्यामल रामचंद्र की जय। नाथ पर कर प्रीति जो सोए राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मुँह सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर कामहि नारि प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमती देवियों, तुलसी पंचसती के संदर्भ से जुड़ा हुआ यह प्रसंग जिसका शीर्षक था है तुलसी के राम, उस संदर्भ से कई दिनों से यह प्रसंग चल रहा है और परसों इसका समापन होगा। वस्तुतः प्रभु के गुण तो अनंत हैं और उन अनंत गुणों का वर्णन किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और अनंत गुणों में भी अगर प्रभु के एक गुण को भी व्यक्ति हृदयंगम करने की चेष्टा करे तो वह गुण ही व्यक्ति के जीवन को धन्य बनाने के लिए यथेष्ट है। भगवान श्री राम के अनेक अनेक दिव्य गुणों का गोस्वामी जी एक शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। पुष्पवाटिका, धनुष यज्ञ, परशुराम संवाद, भगवान राम के सौंदर्य की पराकाष्ठा पुष्पवाटिका में, श्री राम के शौर्य की वीरता की पराकाष्ठा धनुष यज्ञ में और भगवान श्री राम के शील, सौजन्य और स्वभाव का चित्र परशुराम और प्रभु के संवाद में पढ़ने को मिलता है। और प्रभु के सभी गुण जो है व्यक्ति को धन्य बनाने के लिए यथेष्ट है और यदि इसका यत्किंचित रंच मात्र कण भी हम सबके जीवन में आ सके तो उतना ही हमारे लिए यथेष्ट हो सकता है। किंतु उन प्रभु के समस्त गुणों का वर्णन करने के बाद वे जिस बात को सबसे अधिक महत्व देते हैं वह है श्री राम का स्वभाव और शील। शील शब्द छोटा सा है पर कल आपके सामने जो प्रसंग चल रहा था का अयोध्या कांड के दो भागों पर अगर आप दृष्टि डालें तो एक ओर सत्य और दूसरी ओर उसके पश्चात का जो भाग है वह है शील। तो सत्य के द्वारा जो घटनाएं घटित हुई वह तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और इसके लिए गोस्वामी जी के उस पंक्ति की याद आती है कि नेत्र में जब व्यक्ति अंजन लगाता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि आंख की ज्योति बढ़े। पर मान लीजिए अंजन अच्छा है कि बुरा है, इसकी वास्तविक कसौटी क्या है? विज्ञापन में लिख दिया गया हो
वो तो विज्ञापन में सभी औषधियों पर, वस्तुओं पर लिखा जाता है कि ये बहुत अनोखी ये अंजन है, या अनोखा अंजन है, या सुरमा है, या ये दवा है। लेकिन वो लिखा हुआ वाक्य तो प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक तो तब है कि जब उसको डालने से हमारे आंख की ज्योति बढ़े, हमारे आंख की ज्योति धूमिल न होने पावे। इसलिए गोस्वामी जी ने जो विनय पत्रिका में एक पद लिखा, और जिसके लिए कहा जाता है कि गोस्वामी जी ने मीरा जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर यह पद उन्हें लिखकर भेजा था। मीरा जी के सामने एक अंतर्द्वंद था। बाल्यावस्था से ही श्याम सुंदर के प्रति उनकी प्रगाढ़ प्रीति, अविचल आस्था, और व्यवहारिक जगत में उनका विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात पति की भी मृत्यु शीघ्र ही हो गई। स्वाभाविक रूप से मीरा की जो भावना थी श्री कृष्ण के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति बढ़ने लगी। वे संतों के पास जाकर बैठने लगी, मंदिरों में जाकर के दर्शन करते हुए वे भाव के आवेग में नृत्य भी करती हैं। और तब उस कुल में जो उनके देवर थे, और वो उस समय जो वहां पर सिंहासन पर थे, उन्हें तो बड़ा ही अशोभन लगा। उनको लगा कि राजकुल की वधू साधुओं में जाकर बैठे, राजकुल की वधू मंदिरों में जाकर के नृत्य करे, यह तो राजकुल की मर्यादा के सर्वथा अनुकूल नहीं। मीरा जी की जो भावना है वो उनके पदों में भी परिलक्षित होती है। उनको बार बार संकेत किया गया कि यह तो लोक दृष्टि से संगत नहीं है, आपको लज्जा करनी चाहिए। पर उन्होंने यही कहा कि संतन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और अब तो बात फैल गई, जानत सब कोई। अब तो ये संतों के संग में बैठते बैठते लोक की कोई लज्जा तो मेरे जीवन में नहीं रह गई है, और फिर इसके लिए मैं क्या चिंता करूं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा, कष्ट दिया जाने लगा, और तब मीरा के हृदय में एक अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ। राजकुल की मर्यादा जिसमें वे हैं, उसके कुल की मान्यताएं और उनकी श्याम सुंदर के प्रति प्रगाढ़ प्रीति, और तब उनका जो अंतर्द्वंद है उनके उस पद में परिलक्षित हुआ जो प्रसिद्ध है। और वो यही है कि उन्होंने गोस्वामी जी को ये इस रूप में कि कैसे भक्त संत हैं, वे इस विषय में मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्होंने लिखा कि मेरी समस्या ये है कि एक ओर तो कुल के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई, और साधु संग और हरि भजन में देत कलेश सदाई। दूसरी ओर बाला पनते मीरा कीन्ही, गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटे नहीं छूटे, लगी लगन भरियाई। तो मेरे मात पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई, मोह कहा उचित करीबो है, सो लिखिए समझाई। मैं क्या करूं। और तभी कहा जाता है कि गोस्वामी जी ने एक पद मीरा जी को लिख करके भेज दिया। वो पद विनय पत्रिका में बहुधा आप पढ़ते होंगे, जो विनय पत्रिका पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही, कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और उन्होंने पुराणों से, इतिहास से दृष्टांत दिया। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता का परित्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु,
विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। भरत महतारी बलि गुरु तजो, कंत व्रज बनि तन भे जग मंगलकारी। और बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया कि अंजन लगाने का उद्देश्य आंख की ज्योति बढ़ना है। किसी व्यक्ति को उसके पिता ने आदेश दिया कि तुम नित्य सोते समय अंजन लगा लिया करो, तो वो व्यक्ति पितृभक्त था और वो नियम से अंजन लगाने लगा। यद्यपि कभी कभी उसका जो विचित्र व्यंग आज्ञा पालन का होता है, उसके जो दृष्टांत आते हैं वो बड़े चकित करने वाले हैं। स्मरण आता है मुझे, एक बार मैं यात्रा कर रहा रेल में और उसमें दो बहुत उच्च पदाधिकारी सामने बैठे हुए और उसमें संवाद था। एक सज्जन ने सिगरेट जलाई, दूसरे से अनुरोध किया। उस समय तक सिगरेट पर ऐसा प्रतिबिंब नहीं था जैसा थोड़ा आज दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरे उसके साथी ने कहा मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। क्यों? पिताजी ने आज्ञा दी है कि तुम्हें कभी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो उन्हें जानते थे, कहा भाई तुम शराब तो पी लेते हो। तो उनका शराब के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा था, इसलिए मैं उसमें स्वतंत्र अनुभव करता हूँ। पर सिगरेट के विषय में उनकी आज्ञा कैसे टालूं? मानो व्यक्ति किस तरह से आज्ञा का अर्थ लेकर के अपनी विचित्र मनस्थितियों का समर्थन कर सकता है, उसका दृष्टांत है। तो उस समय मानो यह जो आज्ञा पालन है, उस आज्ञा के पालन के संदर्भ में कौनित्य लगाने वाले व्यक्ति से पूछा गया, इतने वर्षों से अंजन लगा रहे हो, लगता कैसा है? तो वैसे तो आंख से पहले से भी कम दिखाई देने लगा। वो लगाए जा रहे हो? अरे भाई, तुम्हारे पिता ने आंख की ज्योति बढ़ाने के लिए अंजन बताया था और तुम्हारी आंख क्या फूट जाएगी तब तक आज्ञा का पालन नहीं करते रहोगे। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वाक्य लिखा, ये जो शास्त्रों ने कर्तव्य कर्म धर्म का पालन करने का आदेश दिया, उसका उद्देश्य क्या है? कि उसके द्वारा हमारी दृष्टि जो है पवित्र हो और अंतिम लक्ष्य तो भगवान का साक्षात्कार है। तो वो मानो धर्म अंजन है और ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन उसका लक्ष्य है। पर मीरा जी से उन्होंने कहा कि अब मैं तो यही कह सकता हूं कि अंजन ने कहा, नयन जो फूटे बहुतक कहो कहा लो। अगर धर्म का पालन करने से ईश्वर ही हमसे दूर हो जाए, हम ईश्वर को ही भूल जाए, ईश्वर ही न दिखाई दे, तो धर्म धर्म नहीं कहा जाता है। मीरा जी ने इसके पश्चात तत्काल निर्णय किया परिवार के परित्याग का। इसकी ऐतिहासिकता से कुछ लेना देना नहीं है, पर इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः जीवन का जो चरम लक्ष्य है, का जब भी कोई कार्य किया जाए जिसे हम धर्म कहते हैं, तो उसका उद्देश्य तो वही होता है, होना चाहिए। चाहे वो आत्म साक्षात्कार हो, चाहे भगवान का दर्शन हो। पूर्व वशिष्ठ ने इसी की ओर संकेत किया। महाराज इक्ष्वाकु ने प्रश्न किया ब्रह्मा से कि महाराज, मैं पुरोहित के रूप में किनका वर्ण करूं? तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र ब्रह्मा वशिष्ठ का नाम लेकर के कहा, वशिष्ठ को तुम ये बाहर सौंपो। जब वे वशिष्ठ के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो पौरोहित नहीं स्वीकार करूंगा। पुरोहित दान लेता है, उसके हृदय में इच्छा होती है, यजमान के हृदय में कामना होती है, वो ठीक है। मेरे हृदय में तो कोई कामना नहीं है, मैं पौरोहित क्यों बनूं? लौट आए। निराश इक्ष्वाकु ने ये कहा कि महाराज, उन्होंने तो राज्य लेना, पुरोहित बनना स्वीकार कर दिया। ब्रह्मा ने कहा, अच्छा, मैं अभी
ऐसा उन्हें संकेत करूंगा कि वे इस पद को स्वीकार करेंगे। उन्होंने वशिष्ठ से बुला करके पूछा कि यदि ये तुम्हारे जीवन में निष्कामता और त्याग जिसका तुमने वर्ण किया है, इसका कोई उद्देश्य है? उन्होंने कहा इसका उद्देश्य जो है वो ईश्वर को पाना है, ईश्वर का दर्शन है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि साक्षात ब्रह्म परमात्मा जो है इसी कुल में राम के रूप में जन्म लेंगे। तो तुम त्यागी बन करके पौरोहित नहीं स्वीकार करोगे तो वंदनीय तो होगे, पर श्री राम का जितने निकट से दर्शन होना चाहिए नहीं कर पाओगे। और तब वो तत्काल समझ गए और उन्होंने अपना यह संस्मरण भगवान श्री राम को सुनाया। जब राज्याभिषेक हो गया और कभी बहुत दिनों के बाद एकांत में गुरुदेव मिले प्रभु से, तो उन्होंने यही कहा कि उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, जब न लेव तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। क्या परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई ही रघुकुल भूषण भूपा। और तब मैंने तत्काल निर्णय किया मैं पुरोहित बनूंगा। क्यों? बोले तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जाकह करिय सो पहियऊं, तो धर्म न यही समान। योग यज्ञ व्रत दान से जो ईश्वर प्राप्त होता है, इसीलिए उसकी महिमा है। पर अगर पुरोहित बनने से ही यह सौभाग्य मिलने वाला है, तो मेरी दृष्टि में इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो इसका अभिप्राय यही कि धर्म की वास्तविक कसौटी केवल यह नहीं है कि आपने क्या सुन लिया है, क्या पढ़ लिया है, आप एकादशी व्रत रहेंगे तो क्या मिलेगा, और कार्तिक अगहन में नहाएंगे तो कौन सा वैकुंठ से या स्वर्ग से विमान आवेगा, आप बड़े नियम से करते हो। पर प्रश्न तो यही है कि अंतःकरण शुद्ध हो रहा है कि मलिन हो रहा। वो स्वामी जी दोनों प्रसंगों में कहते हैं। मैं पत्रिका में उन्होंने कहा कि ये जितने साधन हैं सबका उद्देश्य यही तो है कि यह जो सृष्टि दिखाई दे रही है इसको हम देखते हैं जब अशुद्ध अंतःकरण से। हमारे हृदय में किसी से राग है, किसी से द्वेष है, और परिणाम होता है कि हम देखने का दावा करते हैं पर वो हमें वही दिखाई देता है जो हमारे राग द्वेष ईर्षा आदि वृत्तियों से जुड़ा हुआ। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस चैतन्य के विलास को, ये सृष्टि क्या है? चैतन्य का विलास। आधुनिक विज्ञान कहता है ये जड़ का विकास। कल एक महिला आई थी, शोध प्रबंध बहुत परिश्रम से लिख रही है। उन्होंने यही कहा कि आज का विज्ञान का युग है, तो विज्ञानानुकूल क्या रामायण की या धर्म की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। तो मैंने यही कहा कि विज्ञान का युग है और उसका जो सदुपयोग है वह करना चाहिए, पर हमारी जो धारणा है अगर उसको हम विज्ञान से जोड़ने की चेष्टा करेंगे तो हम बहुत बड़े भ्रम में फंस जाएंगे। क्यों? उसका मूल तत्व यह है कि विज्ञान जो है, यदि आप आस्तिक हैं तो आस्तिकता का आधार विज्ञान तो हो नहीं सकता, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने ईश्वर की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं पाया। तो अगर हम वैज्ञानिक से प्रमाण पत्र लेकर के ये चाहे कि हम अपनी भक्ति को या अपने धर्म को वैज्ञानिक सिद्ध करने का प्रयास करें, आज इसका बड़ा फैशन चल गया। ऐसी चेष्टा करेंगे, अगर साम्यवाद है तो रामायण में है, कोई वाद है तो भी रामायण में है। बहुत सी वस्तु ऐसी है कि समान हो सकती है, लेकिन जो मूल विज्ञान की धारणा है और धर्म की जो धारणा है वो सर्वथा भिन्न है।
का वस्तुतः भौतिक विज्ञान जो है वो सृष्टि की जो रचना का आधार है वो किसी ईश्वर को नहीं मानता। वो तो ये मानता है कि ये जड़ प्रकृति का विकास होते होते क्रमशः व्यक्ति नीचे से ऊपर कैसे गया, बंदर से मनुष्य कैसे बना, अन्य पशु पक्षियों का किस रूप में विकास या ह्रास हुआ। तो अब वो उस दृष्टि से अगर हम यह चेष्टा करें तो हम ऐसे दलदल में फंसेंगे कि जो अत्यंत घातक होगा। विज्ञान का प्रमाण पत्र लेने की हमें क्यों चिंता होनी चाहिए? जो उसका विषय है का जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जिसका विशेषज्ञ है हम उस विषय में ही तो उसका परामर्श लेंगे। केवल बहुत बड़ा उसके पास अगर उसके पास डिग्री हो, प्रमाण पत्र हो, तो क्या वो हर विषय में जो कहेगा वही प्रमाण माना जाएगा? मुझे स्मरण आता है काशी में एक महानतम वैद्य थे, अभी बहुत दिन नहीं हुए होंगे, शायद 70, 80, 90 बरस के भीतर ही है, त्र्यंबक शास्त्री, बड़े विद्वान, आयुर्वेद के महापंडित, और औषधि उनकी बड़ी अचूक। पर बहुधा लोग उनके पास जाया करते थे उस समय जब किसी प्रकार से रोग दूर न, और थोड़ा वे कटुभाषी थे। तो जब भी कोई इस प्रकार का रोगी आता तो कहते थे कि बहुत अच्छा किया तुम यहाँ आ गए। तो उन्होंने सोचा होगा कि त्र्यंबक की दवा से ठीक हो जाऊंगा तो ठीक है, ये नहीं काशी में मरेंगे भी तो मुक्ति ही मिलेगी। उनका व्यंग था, ऐसे स्वभाव था उनका बना हुआ। तो वहाँ उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, वहाँ का जो कलेक्टर था वो भी अंग्रेज था। वो बहुत अस्वस्थ हुआ, उसकी दवा की गई, लंदन से भी डॉक्टर आए पर वो दूर अच्छा ही नहीं हो रहा था। तो बारह दर्जे किसी ने कह दिया वो त्र्यंबक शास्त्री को भी क्यों न दिखा लिया जाए। तो त्र्यंबक शास्त्री जी से कहा गया और आगे आने के बाद उन्होंने देखा, रोग दवा दिया और वो 10 दिन में ही स्वस्थ हो गया। उस समय जो वहां पर सिविल सर्जन था वो बड़ा चकित हुआ और उसने एक कागज लिखा और शास्त्री जी को पढ़ाया। शास्त्री जी अंग्रेजी तो नहीं जानते थे, पूछ दिया ये क्या है? मैं आपके योग्यता के लिए प्रमाण पत्र दे रहा हूं कि आप बहुत बड़े योग्य वैद्य हैं। उन्होंने उस प्रमाण पत्र लोग के तुरंत फाड़ दिया, फेंक दिया। तुम्हारा प्रमाण पत्र मैं लूंगा, जिस रोग को तुम समझ पाए नहीं, दवा कर नहीं पाए, अब उसके बाद मैं तुमसे प्रमाण पत्र लेकर के सिद्ध करूंगा कि मैं योग्य वैद्य हूं। मानो उनको विश्वास था, वो निश्चय मैंने ये दूसरों से प्रमाण पत्र पाने का है जो रोग है कि हमको लोग मान ले कि हम बड़े बुद्धिवादी या बड़े वैज्ञानिक हैं, वो कभी कभी लोगों से यही सिद्ध करता है कि लोगों की कितनी आस्था में दुर्बलता है। वो विषय अलग है और ठीक है, अपने स्थान पर विज्ञान की महिमा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं, पर जो मूल धारणा है वो तो सर्वथा भिन्न है। अगर डार्विन का विकासवाद और उसको सिद्ध करने की चेष्टा करें कि रामायण के जो बंदर थे वो भी विकास क्रम में बाद में मनुष्य बन गए, तो बहुत ही हास्यास्पद चेष्टा होगी जैसी कभी कभी की जाती है। इसलिए विज्ञान की धारणा है यह सृष्टि जो है इसके मूल में कोई चैतन्य ईश्वर नहीं है, ये जड़ वस्तुओं का, जड़ का जो परमाणु है उनका मिलन और उसकी प्रक्रिया है जिसमें विकास क्रमशः होता है। और आस्तिक धारणा यह है कि इसके मूल में ईश्वर है, ये जड़ का विकास नहीं है, चैतन्य का विलास। अब अगर देखें तो जड़ के विकास का क्रम एक जीवन में दिखाई भी देता है। एक गर्भ में शिशु जब धीरे धीरे आता है भ्रूण के रूप में और जब क्रमशः वह बढ़ता है तो एक क्रम है, इतने महीने में इस रूप में बालक जो है पूरी तरह से विकसित होगा, फिर उसका जन्म होगा और उसको आप जो पालन पोषण और वस्तुएं देते हैं स्वस्थ होता है, आगे बढ़ता है। तो शरीर के संबंध में इस प्रकार का विकास जो है
वो तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अनेक अनेक वस्तुओं में भी वह जड़ की जो विकास की प्रक्रिया है वो दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसके अंतरंग में जो एक महानतम सूत्र है और उस सूत्र को बार बार दोहराने की चेष्टा की गई का उसको आप यूं इस दृष्टि से देखें, यह जो शरीर के विकास की प्रक्रिया है, क्या आत्मा में भी कोई विकास और ह्रास होता है क्या? अब आत्मा की सत्ता ही विज्ञान की दृष्टि से संगत नहीं, तो जैसे ह्रास और विकास विनाश सभी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा का स्वरूप इससे भिन्न है। शरीर जो है कटता है, जलता है, मरता है, और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदियं तापो न शोषयति मारुतः। तो मानो आत्म तत्व में कोई विकास और ह्रास नहीं। जो वैरंग जड़ चे प्रकृति है उसमें उस क्रम का एक साक्षात्कार होता है, हो सकता है। तो अगर हम उस मूल तत्व को पहचानना चाहते हैं तो हमें विकास क्रम को शरीर से जुड़ा हुआ ही रहने देना चाहिए। वस्तुतः दर्शन जो भक्तों का है, अस्तित्व को है कि इसके मूल में चैतन्य का ही विलास, पर वो चैतन्य जो है उस प्रक्रिया को का जीवन के जो जिस आदिभूत में जिस पृथ्वी में हम रहते हैं उसमें वो क्रम दिखाई देता है, पर दिखाई देने के पीछे जो न दिखाई देने वाला है वही ईश्वर है। तो इसके लिए भगवान राम ने जैसे दृष्टांत दिया, पंपासर के पास बैठे हुए हैं, तालाब में जल है और कमल के पत्ते आपने देखे होंगे बड़े भारी होते हैं, और कभी कभी इतना अधिक होता है कि जल भी नहीं दिखाई देता है, सारा वो पत्तों से ही आच्छादित होता है। उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहा, ये सृष्टि का एक संकेत है समझने का। और वो दोहा आपने यदि पढ़ा हो, यद्यपि थोड़ी पढ़ने की परंपरा कम हो रही है, कृपया आप अवश्य रामायण सुने ही नहीं, पढ़े, पाठ करें, तो आपको अधिक आनंद आ सकेगा। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाइय मर्म माया छन्न न देखिए ही जैसे निर्गुण ब्रह्म। उन्होंने कहा कि अगर दृष्टि को प्रमाण माने तो पुरैन दिखाई दे रही है, जल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन विवेक युक्त व्यक्ति यह जानता है कि जल के अभाव में पुरैन का कैसे जन्म हो सकता है, इसलिए न दिखाई देने पर भी वह जल की सत्ता को समझ लेता है। इसी प्रकार से यह पुरैन का पत्ता मानो माया सृष्टि का आवरण है और ईश्वर उसका जल है और वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति जाए और पुरैन को धीरे से हटावे या विवेक से यह समझ ले तो उसको ज्ञात हो जाएगा कि न दिखाई देने पर जल के बिना पुरैन नहीं, पुरैन के बिना जल हो सकता है। किसी तालाब में पुरैन न हो तो ये नहीं आवश्यक है कि जल नहीं होगा, पर पुरैन है तो जल अवश्य होगा। तो मानो ईश्वर की सत्ता, जब तक हम आत्मा को प्रामाणिक न माने, जब तक हम उस ईश्वर की प्रामाणिकता को न स्वीकार करें, तब तक मानो माइक सृष्टि को ही हम परम प्रमाण मान रहे। अब जब यह प्रक्रिया समझना चाहे तो उसका उपाय क्या? उसका उपाय गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बताते हैं। ये जो हमारे यहाँ हम भगवान के चित्र की, मूर्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अगर तत्वतः विचार करके देखें तो ये महानतम सिद्धांत है, श्रेष्ठतम सिद्धांत है। आज यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना का 25वां वर्ष है। तो अब एक मूर्ति और उस मूर्ति में हम भगवान राम, सीता, लक्ष्मी नारायण
राधा कृष्ण या शंकर पार्वती इस रूप में जब उनका दर्शन करते हैं तो उसका तात्पर्य यही है कि हमको दर्शन में ज्ञात होता रहे कि जड़ जो हम देख रहे हैं आंख से तो जड़ दिखाई दे रहा है, पर जब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो यही मान के करते हैं कि भगवान विराजमान है। ये केवल भावना का सत्य नहीं है, ये तत्व का सत्य है। अगर देख ब्रह्म समान सब माही, ज्ञान मान जा एको नहीं, तो ये नहीं कि हम भावना से मानते हैं कि उसमें भगवान है ही। भावना के अभाव में हमको वह दृष्टिगोचर नहीं होते, और भावना के द्वारा हमें उस तत्व का साक्षात्कार होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ये समझने की भूल करता है कि मूर्ति की पूजा करना तो एक बच्चों जैसा खेल है, वो सही नहीं है। बच्चों के खेल के रूप में भी वो सही है और तत्व की दृष्टि से भी वो सही है। और इसका अभिप्राय यह है कि चाहे वृक्ष है, चाहे पत्थर है, चाहे वस्तु है, हम सर्वत्र भगवान को देख सके, ये आस्तिकता का मूल केंद्र बिंदु है। ज्ञान की परिभाषा भी है। तो ऐसी स्थिति में यह चैतन्य का विलास, जैसा कि रामायण में आप देखते हैं, श्री किशोरी जी जाती हैं, मूर्ति की पूजा करती हैं। समुद्र के किनारे भगवान राम शंकर जी की मूर्ति की पूजा करते, तो क्या वो पहली कक्षा के विद्यार्थी थे और आज करके बुद्धिमान जो है बल्कि ऊंची कक्षा में पहुंचे हुए? वो तो वस्तुतः सत्य का दर्शन करा रहे थे।